दोस्तों, जीवन में कई बार हम शब्दों से अधिक मौन से बातें कर पाते हैं। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। मौन वह आंतरिक शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, आत्मा को मजबूत करती है और हमें उस अनंत परमात्मा की ओर करीब ले जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें मौन की शक्ति से न सिर्फ एक बच्चे का जीवन बदल दिया, बल्कि उसके पूरे जीवन को दिशा दी। यह बच्चा आगे चलकर दुनिया को योग, ध्यान और ईश्वर साक्षात्कार की राह दिखाने वाला महान संत बना, परमहंस योगानंद। योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका वास्तविक नाम मुकुंदलाल घोष था। वे कुल 4 भाई और 4 बहन थे। माता पिता दोनों ही धर्मनिष्ठ आध्यात्मिक जीवन जीने वाले थे। उनके घर का वातावरण ऐसा था कि साधना, प्रार्थना और गुरु पर आस्था बचपन से ही उनके हृदय में गहराई तक बैठ गई। उनके पिता बंगाल नागपुर रेलवे में उच्च अधिकारी थे, जबकि उनकी माता अत्यंत श्रद्धालु और भक्ति में लीन रहने वाली महिला थी। योगानंद जी की माँ, जिन्हें वे बेहद आदर और प्रेम से देखते थे, स्वयं लाहिड़ी महाशय के शिष्य मंडल से जुड़ी हुई थी। लाहिड़ी महाशय, जिन्हें लोग योगावतार भी कहते थे, 19वीं सदी के सबसे महान योगी माने जाते हैं। वे गुरु शिष्य परंपरा की वह कड़ी थे जिनसे आगे चलकर क्रिया योग की परंपरा पूरी दुनिया तक पहुंची। मुकुंद यानी छोटे योगानंद ने अपने जीवन के पहले ही चरण में लाहिड़ी महाशय के चमत्कारिक आशीर्वाद का अनुभव किया। कहानी उस समय की है जब योगानंद जी लगभग 8 वर्ष के थे। वे अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। पूरे घर का वातावरण चिंता और शोक से भर गया। उनकी माँ ने देखा कि अब बेटा शायद मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुका है। ऐसे कठिन क्षण में जब सारी आशाएं खत्म होती हुई दिखती हैं, तभी ईश्वर और गुरु की शक्ति प्रकट होती है। माँ ने धीरे से उनके सिरहाने रखी, लाहिड़ी महाशय की छोटी सी तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, बेटा, यदि तुम सचमुच अपने हृदय से उन्हें प्रणाम करोगे, अपने भीतर उनके चरणों का स्पर्श करोगे, तो तुम्हें जीवनदान मिलेगा। बीमार और कमजोर मुकुंद ने बड़ी मुश्किल से अपनी दृष्टि उस तस्वीर पर टिकाई। अचानक उन्होंने अनुभव किया कि तस्वीर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर पूरे कमरे में फैल रहा है। वह प्रकाश उनके शरीर में समा गया। उनकी कमजोरी गायब होने लगी। उनकी सांसें स्थिर होने लगी। जिस मृत्यु की आहट सबको सुनाई दे रही थी, वह पल भर में शांत हो गई। छोटे योगानंद पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उस समय उन्होंने मौन में ही गुरु को प्रणाम किया था। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मौन में की गई प्रार्थना और श्रद्धा। यही था मौन की शक्ति का पहला अनुभव। मौन का रहस्य यही है कि जब मन चुप हो जाता है, जब शब्द थम जाते हैं, तभी आत्मा ईश्वर से सीधा संवाद कर पाती है। योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार इस मौन की शक्ति का अनुभव किया। हम सब जानते हैं कि शब्दों में शक्ति होती है। एक अच्छा शब्द किसी को जीवन दे सकता है और एक कठोर शब्द किसी का मन तोड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौन में शब्दों से अधिक ताकत होती है? मौन में वह कंपन है, वह ऊर्जा है जो सीधे हमारे भीतर की आत्मा को स्पर्श करती है। यही कारण है कि योगानंद जी कहा करते थे, सच्ची प्रार्थना वह नहीं जो होठों से निकले, बल्कि वह है जो मौन में हृदय से निकले। आप जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा हो और उनकी माँ उसे मौन में गुरु के चरणों को हृदय से छूने के लिए कहे, तो यह कोई साधारण शिक्षा नहीं थी। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य था कि मौन प्रार्थना में असीमित शक्ति होती है। मौन की इस शक्ति को समझने के लिए हमें एक और उदाहरण देखें। कल्पना कीजिए, समुद्र तट पर खड़े होकर आप लहरों का शोर सुनते हैं। जितना बाहर शोर है, उतना ही भीतर भी अशांति रहती है। लेकिन जब आप समुद्र की गहराई में उतरते हैं, वहाँ पूर्ण शांति होती है। वही है मौन की असली ताकत। बाहर का शोर चाहे जितना भी हो, अंदर की गहराई में शांति हमेशा रहती है। योगानंद जी का पूरा जीवन इसी मौन की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने आगे चलकर अमेरिका और पूरी दुनिया को क्रिया योग की साधना सिखाई। लाखों लोगों ने उनके प्रवचनों से सीखा कि ध्यान और मौन के द्वारा हम न सिर्फ अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, बल्कि जीवन के हर संकट का समाधान पा सकते हैं। मौन हमें आत्मविश्वास देता है। जब हम भीतर शांत होते हैं, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। मौन हमें धैर्य देता है। मौन हमें ईश्वर से जोड़ता है। मौन वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ योगानंद जी की नहीं है, यह हम सबकी है, क्योंकि जीवन में हर कोई कठिनाई से गुजरता है। कभी बीमारी, कभी दुख,
कभी असफलता, ऐसे समय में हम दूसरों से बहुत कुछ कहते हैं, शिकायत करते हैं, रोते हैं, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब हम भीतर के मौन में उतरते हैं और अपनी आत्मा को पुकारते हैं। अगर एक 8 साल का बच्चा मौन प्रार्थना से मृत्यु को जीत सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं। ये संदेश, ये इस प्रसंग का, यही योगानंद जी के बचपन का अमूल्य उपहार है, मौन की शक्ति। इसलिए आज से आप भी प्रयास कीजिए, हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और बिना कोई शब्द बोले बस अपने हृदय से ईश्वर को याद कीजिए। देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी परेशानियां हल्की होती जाएंगी, आपका मन स्थिर होगा और आत्मा मजबूत होगी। याद रखिए, शब्दों की सीमा है लेकिन मौन की शक्ति असीमित है। और अंत में दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और ये संदेश अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल इंस्पायर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी मौन की शक्ति को समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। परमहंस योगानंद जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। मौन में छुपी हुई प्रार्थना, मौन में बहती हुई श्रद्धा, यही हमें उस परम सत्य से जोड़ती है। नमस्कार।